भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी के दूसरे दिन का सर्वे शुरू कर दिया है। एएसआई की टीम वादिनी महिला का और अधिवक्ता और मुस्लिम पक्ष के भी अधिवक्ता अंदर मौजूद हैं। टीम सुबह करीब 8 बजे ज्ञानवापी पहुंची और सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पहले दिन के सर्वे में 7 घंटे से ज्यादा समय तक परिसर की आकृति तैयार की गई है। एएसआई सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष से वकील भी ज्ञानवापी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पहले दिन के सर्वे के दौरान एएसआई के साथ हिंदू पक्ष के वकील अंदर थे और मुस्लिम पक्ष नदारत था। देखिए, कल जो बेसिक प्रोसीजर ये है कि वहाँ पे जो इमेजिंग का काम था, मैपिंग का काम था, एक जगह को साफ सफाई करने का काम था, वो सारी चीज़ें की हैं। और जितना भी काम हो रहा है वो सारा मैं बताना चाहता हूँ नॉन इन्वेजिव मेथड से हो रहा है और मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से हो रहा है। एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पे बाकायदा इंस्टॉल्ड है और अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस पूरे प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है और आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब देखिए, ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि 4 हफ्ते लगेंगे कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि कितना समय लगेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वे का काम शुरू हो गया। ये एक बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है इसकी एज कितनी है और क्या ये कोई नया कंस्ट्रक्शन है जो औरंगजेब ने 1669 में बनाया था या उससे पहले से बनी हुई इमारत है। इसके नीचे जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जीपीआर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली हैं और जैसे जैसे सर्वे प्रोसीड करेगा, प्रोग्रेस करेगा, वील कीप ब्रीफिंग। आज देखिए, अब अंदर जाने के बाद में पता चलेगा कौन सी तकनीक होगी। हाँ, तो भैया आ गए तो उनके साथ हम लोग चलेंगे। जो पिछले सर्वे में दिखाई दे रहा है वही हुआ है। अभी नया कुछ नहीं हुआ। अभी नया कुछ नहीं हुआ, उसी पे फोकस। अच्छी बात है। हम लोग के साथ मतलब सहयोग करेंगे तो और अच्छी बात है। तो आज मिलेगी ना, आज हो सकता है मिलेगा। क्या दिक्कत आ रही थी? कल तो वो लोग नहीं थे ना, कल सुप्रीम कोर्ट के मतलब ऊपर था। अब जाने दे, जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये सही है, इसके बारे में ये मतलब सही नहीं है, मतलब कि मतलब खुले इसके बारे में भैया से पूछ सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट उन्हीं बता सकते हैं। तो आजकल इतनी वैज्ञानिक विधि से मतलब आ गया है कि नीचे से पता चल जाता है कि क्या खुदाई होगा। जीपीआर टेक्नोलॉजी से 50 मीटर तक के नीचे। अभी तो प्रशासन के ऊपर है। कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए। जो सच है वो सामने आ जाए। होना चाहिए क्योंकि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सच से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सच की ही जांच चल रही है। जो सच है वो सामने आएगा तो उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका बताएगी, उसमें हम क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है चुनाव का इससे कुछ लेना देना नहीं है और हम तो भोले के दीवाने हैं और सावन का महीना है, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आ गए। उनकी कृपा हुई तो आ गए, हमारी क्या औकात है, हम कहाँ से आ पाते। लेकिन प्रभु की इच्छा हुई। हम आजमगढ़ जा रहे थे, वहाँ विकास कार्यों की आज बैठक है, तो हमारे मित्रों ने कहा कि अच्छा अवसर है, सावन का महीना है और भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा, तो हम लोग दर्शन करें। मैं क्या बताऊंगा, वो तो कानून बताएगा। मुझे उसके बारे में सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जैसे विपक्ष की जो मांग है, विपक्ष वाले कह रहे हैं ना कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, वो भी कर लो, हम तैयार हैं भाई। कहाँ भाग रहे हैं हम? जो सच है वो सामने आए। आपको किसी चीज पे आपत्ति है, आप भी आरोप डालिए, आप भी करवाइए, हम तैयार हैं। सत्येंद्र कुमार नंदा हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ज्ञानवापी का मामला अब लगातार तूल इसलिए पकड़ रहा है, एएसआई सर्वे वहां पर हो रहा है। इस वक्त सर्वे को लेकर अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, पूरे देश की निगाहें आज वाराणसी पर है क्योंकि एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है। हालांकि इसके पहले भी सर्वे एक दिन हुआ था, आधा दिन, फिर वो रोक दिया गया था। कल से सर्वे लगातार जारी है और आज भी सर्वे चल रहा है। अंदर टीमें मौजूद है। हालांकि कल मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी उनके 2 अधिवक्ता और 3 पैरोकार समेत 5 लोग अंदर मौजूद है। हिंदू पक्ष की वादी महिलाएं अधिवक्ता मौजूद है, एएसआई की टीम मौजूद है। सर्वे प्रक्रिया जारी है। कल जो ज्ञानवापी परिसर को 4 भागों में बांटकर उसका नक्शा तैयार किया गया था और आज आगे की प्रक्रिया में आज जो जगह दीवारों का और इससे जो जिसके जमीन है, जमीन के अंदर गुंबद, मीनारे, तमाम चीजों के आज सर्वे की प्रक्रिया की जाएगी ताकि जो सच्चाई है, जो सैकड़ों साल से चली आ रही
मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। अब ये सर्वे के बाद जब इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी, रिपोर्ट में ये क्लियर होगा कि वहाँ पर क्या था, मंदिर था या मस्जिद था। तो ये विवाद है, ये विवाद कहीं ना कहीं फिर खत्म हो जाएगा, ये चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। जी। यहाँ पर पहले जो है कल मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है सर्वे के दौरान। किस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष तो इस पक्ष में है ही सर्वे के, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं था। अब उनके साथ में आने के बाद क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता है मुमताज अहमद, थोड़ी देर पहले वो बाहर आए थे। उन्होंने कहा है कि जो अगर तहखाने की चाबी हमसे मांगी, हालांकि कल तहखाने की चाबी उपलब्ध नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने कहा अगर ASI द्वारा तहखाने की चाबी मांगी जाएगी सर्वे के लिए तो वो उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी जो सहयोग अगर मांगेंगे या जो सहयोग होगा वो किया जाएगा। SI के सर्वे से अभी तक उन्होंने बोला कि मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा उनका बयान अभी सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सत्येंद्र।